नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, उसके भविष्य में जानने के लिए केवल कुंडली को ही आधार नहीं बनाया जाता। सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से व्यक्ति के हाथ, पैर, शरीर की बनावट, व्यक्ति का रंग, शरीर के तिल, ये सब भी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे तलवों की। आपके पैर के तलवे आपके भविष्य के बारे में क्या और कैसे बताते हैं, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके तलवों से, यानी आपके पैर के तलवों से किस्मत के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, तलवे और हथेलियां सीधे तौर से आपके जीवन में धन और ताकत से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति के तलवों से व्यक्ति की यात्राओं के बारे में भी जाना जा सकता है और तलवों को ठीक रखकर धन की समस्याओं और स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। हथेलियों के अंदर भी बड़े सारे चिन्ह पाए जाते हैं। शंख है, कमल है, मंदिर है, वर्ग है, तारा है, त्रिभुज है। साधारण होते हैं हथेलियों के चिन्ह। तलवों में अगर ये चिन्ह पाए जाएं, वर्ग, त्रिशूल, मंदिर, कमल, तो ये चिन्ह बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। यानी आपके हथेलियों के चिन्ह भी महत्वपूर्ण हैं और प्राइमा फेसी हथेलियों को पढ़ना आसान भी होता है। पैर के तलवों के चिन्ह को समझना और उनको पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर पैर में कोई चिन्ह पाया जाता है तो वो चिन्ह बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो जीवन के शुरुआत और अंत के बारे में बता सकता है। अब सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से अगर आप तलवे से भाग्य को, जीवन को जानना चाहें तो कैसे समझेंगे। सबसे पहले तलवे का आकार। तलवे के आकार से क्या पता चलता है। देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि जिनके तलवे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। लंबे तलवे होना कहीं कहीं पर मूर्खता की निशानी मानी जाता है, जबकि लंबे तलवे वाले आलसी भयंकर होते हैं और आलसी होने के बावजूद जीवन में सफलता पा जाते हैं। जिनके तलवे जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मानसिक चिंता रहती है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं और तनाव पालते हैं। ऐसे लोग काफी संघर्ष के बाद ही जीवन में कुछ पा सकते हैं। सामान्य तलवे के पैर के अंगूठे को आपको देखना होगा कि भाई सामान्य जो तलवा है, न लंबा है न छोटा है, उसको कैसे जाने। तलवे के पास अंगूठे के नीचे अगर लंबी रेखा हो तो सामान्य तलवे अच्छा प्रभाव देते हैं। यानी पैर के अंगूठे को देखिए अपने तलवे में पीछे से, और अगर अंगूठे के बगल से नीचे से कोई रेखा निकल रही है, छोटी ही सही, अगर ऐसी रेखा है आपके तलवे में, तो निश्चित रूप से आप सामान्य जगह पर जन्म लेकर भी जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अब देखिए, जैसे हाथों की अंगुलियों से बहुत कुछ पता चलता है, आपका प्रोफेशन, आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर,
उसी तरह से तलवे की अंगुलियां यानी आपके पैरों की अंगुलियां भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। क्या बताती हैं? पैरों का अंगूठा अगर बगल वाली उंगली से छोटा हो, पैरों के अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है अगर वो थोड़ी बड़ी हो और अंगूठा छोटा हो तो ये भाग्य में वृद्धि करता है। ऐसे लोग जहां भी रहेंगे उनका वर्चस्व बना रहेगा। अगर पैर की सबसे छोटी उंगली बहुत छोटी है या इसका नाखून बहुत ही छोटा है तो इनका वैवाहिक जीवन अक्सर खराब होता है, वैवाहिक जीवन में चैन नहीं रहता। अगर पैर की सबसे छोटी अंगुली थोड़ी लंबी हो तो सामान्यतः व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता। अगर पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो व्यक्ति की किस्मत में 2 विवाह का योग बन जाता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा मोटा हो तो ये बीमारी का लक्षण होता है। ऐसे लोगों को आम तौर पर हड्डियों की, जोड़ों की, नर्व की समस्या परेशान करती है। जैसे आपकी हथेलियों का रंग आपके भाग्य और भविष्य के बारे में बताता है, वैसे ही आपके तलवे का रंग भी कुछ कहता है, कुछ बताता है। क्या बताता है? तलवे का रंग स्वाभाविक और साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तलवा चिकना, नीट एंड क्लीन हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तलवे का रंग कहीं काला, कहीं गुलाबी, कहीं सफेद, एक समान तलवे का रंग ना हो तो ऐसा व्यक्ति धूर्त होता है, चालबाज होता है। तलवे के रंग में गुलाबीपन अगर है तो इसका मतलब व्यक्ति बहुत समृद्ध है और बहुत संपन्न है। अगर तलवे का रंग पीलापन लिए हुए है तो ये व्यक्ति के खराब दाम्पत्य जीवन को बताता है। जिनके तलवे का रंग पीलापन लिए हुए होता है ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर खराब होता है। अब देखिए, हमने बचपन से सुना है, देखा है, जानते हैं कि लोग हाथ की रेखाओं को देखते हैं और हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य के बारे में बताते हैं। तो तलवे में जो रेखाएं होती हैं, तलवे की जो रेखाएं होती हैं वो क्या बताती हैं, उनको कैसे समझें? अगर तलवे में अंगूठे से एक सीधी रेखा निकलकर नीचे जा रही है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है, भयंकर इंटेलिजेंट है, गजब का ब्रेन वाला है। तलवे में जितनी कम रेखाएं होंगी व्यक्ति उतना ही ज्यादा भाग्यवान होगा। अगर तलवे में बहुत सारी रेखाएं हैं तो आप पक्की तौर पे मान के चलिए कि सब कुछ होने के बावजूद आपको चैन नहीं मिलेगा, आप चिंता में डूबे रहेंगे। तलवे में अगर रेखाओं का जाल है तो व्यक्ति को आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी व्यापार के लिए भटकना पड़ता है। तलवे में शंख और चक्र भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ चिन्ह है और आम तौर पर ये महापुरुषों के पैरों में पाया जाता है। कथा सुनी होगी आपने पुराणों में कि बहुत सारे महापुरुषों के पैर में शंख, चक्र, गदा जैसे चिन्ह पाए जाते हैं और महापुरुषों के पैर का तलवा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वामन ने अपने पैर के तलवे से ही पृथ्वी को नाप लिया था और भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में ही
जरा नामक व्याघ्र का तीर लगा, जिससे वो इस लोक से अपने धाम को वापस चले गए। तो तलवे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मर्म स्थल आपके जीवन की शुरुआत और आपके जीवन का अंत, ये आपके तलवे को देखकर, रीड करके बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। देखिए, पैरों के जो तलवे होते हैं वो हर व्यक्ति के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और हर व्यक्ति की जो शरीर की ऊर्जा होती है वो उसके हाथ की हथेलियों से और पैरों के तलवों से निकलती रहती है। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं उनके पैरों के तलवे को लोग सिंदूर लगाकर या कोई कलर लगा के उसका चित्र लेके उसको अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन पैरों के तलवों में असीम ऊर्जा होती है, लंबे समय तक रहती है। और अगर आपको अवसर मिले किसी संत महात्मा के चरण स्पर्श करने का और तलवों को स्पर्श करने का जरा भी अवसर मिल जाए, तो उससे आपके प्रारब्ध और संस्कार दोनों बदल सकते हैं। सिद्ध महापुरुषों के, संतों के, ईश्वर तुल्य संतों के, ऋषियों के चरणों के चिन्ह बड़े मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वो तलवे की प्रिंट छाप होती है। अगर आपको वो मिले किसी भी संत महात्मा की, जो योग्य संत महात्मा रहे हों, जो ब्रह्मनिष्ठ संत रहे हों, अगर इनके तलवों की कहीं से भी छाप मिले, चिन्ह मिले, तो इसको अपने मंदिर में, अपने काम की जगह पे, अपने पूजा के स्थान पे रखना चाहिए, और नित्य प्रातः इसको ऐसे ही चरण स्पर्श करना चाहिए जैसे आप उन संत महात्मा के चरण स्पर्श कर रहे हों। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि पैरों की अंगुलियों में सोना नहीं पहनना चाहिए। खास तौर से जो महिलाएं बिछिया पहनती हैं, उन्हें सोने की बिछिया पैरों में नहीं पहननी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, महिलाएं बिछिया पहनती हैं, सौभाग्य का प्रतीक है और उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन सोना है बृहस्पति की धातु। बृहस्पति देवगुरु हैं और सोना उनका रिप्रेजेंटेटिव है। सोना उनसे संबंध रखता है, अत्यंत पवित्र धातु के रूप में प्रयोग होता है। तो सोना पवित्र होने की वजह से कमर के नीचे पहनने की मनाही की जाती है, और इसीलिए महिलाओं को कहा जाता है कि पैरों में सोने की बिछिया या टो रिंग सोने की न पहने, क्योंकि इससे बृहस्पति खराब होगा और जीवन में मुश्किल होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।